आप सभी का स्वागत है। सौरमंडल प्रश्नोत्तरी में 10 सवाल हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला सवाल है, नक्षत्र मंडल सप्तऋषि निम्नलिखित में से किस खगोलीय आकृति का एक भाग है? ऑप्शन ए कैसियोपिया, ऑप्शन बी अर्सा मेजर, ऑप्शन सी स्कॉर्पियंस, ऑप्शन डी ओरियन। और यहाँ नीचे आपको हिंट दिया हुआ है, इसे बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल, सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। ये मुख्य रूप से गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनका आकार बाह्य ग्रहों की तुलना में बहुत विशाल होता है। आप हिंट देख सकते हैं, इन ग्रहों की सतह ठोस होती है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे आंतरिक ग्रह ठोस चट्टान पदार्थों से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों का घूर्णन अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर होता है? पृथ्वी और बृहस्पति, शनि और वरुण, शुक्र और अरुण, बुध और मंगल। तो हिंट क्या दिया है, इनमें से एक ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी शुक्र और अरुण। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, हालिया खगोलीय आंकड़ों के अनुसार सौरमंडल में किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? 146। ए बृहस्पति, बी शनि, सी वरुण, डी अरुण। तो इसका उत्तर बी होगा, शनि। नवीनतम अपडेट के अनुसार शनि के उपग्रहों की संख्या 146 हो गई है और जो सौरमंडल में सबसे अधिक है। 5वां सवाल, पृथ्वी को गुलाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि इसके 71% भाग पर जल है, क्योंकि यह पूरी तरह से गोल है, क्योंकि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो हिंट देख सकते हैं, पृथ्वी के ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर होने के कारण इसे यह नाम दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा डी, ध्रुवों पर चपटी होने के कारण पृथ्वी के आकार को गोलाब कहा जाता है। 6वां नंबर, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ए बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, डी शुक्र और पृथ्वी। तो इसका उत्तर होगा बी, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं, जो आंतरिक और बाह्य ग्रहों को अलग करती हैं। आप इन सवालों को नोट कर सकते हैं। 7वां नंबर, चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग पृथ्वी को दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है,
चंद्रमा पृथ्वी से आकार में बहुत छोटा है। इसका घूर्णन और परिक्रमा काल लगभग समान 27 दिन है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा सी। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी का चक्कर लगाने में एक ही समय लेता है, जिससे उसका एक ही हिस्सा हमारे सामने आता है। 8वां सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 10 मिनट, 1 घंटा, 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो इस पर आपका सी होगा 8 मिनट। और कहीं कहीं परीक्षा में 8 मिनट 15 सेकेंड 16 सेकेंड का भी पूछा जाता है। तो अगर ये ऑप्शन 8 1 घंटा 20 बाकी जो दिया हुआ है तो उस पर आप ध्यान देंगे, 8 मिनट लगता है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा किसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा था? प्लूटो, वरुण, फोबस और टाइटन। तो प्लूटो को उसकी कक्षा की विशेषताओं के कारण मुख्य ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था 2006 में। या तो ये पूछा जा सकता है कि प्लूटो को कब ग्रहों से हटा दिया गया, या फिर 2006 में किस ग्रह को। तो दोनों सवाल बनते हैं, देख लेंगे। आकाश में टूटते तारे के रूप में दिखाई देने वाली घटना वास्तव में क्या है? उल्कापिंड, नष्ट होते हुए तारे, ध्रुव तारा, उपग्रहों का गिरना। तो ये होगा उल्कापिंड। ये देखिए उल्कापिंड, जब अंतरिक्ष के छोटे पत्थर उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जलने लगते हैं तो वे टूटते तारे जैसे दिखाई देते हैं, उसको उल्कापिंड कहते हैं।